हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी पूरा 95 पर। आज हम कर रहे हैं भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और एमसीक्यू हैं आज वो डिस्कस करेंगे, जो कि पंजाब पुलिस, पंजाब पटवारी, पंजाब सब इंस्पेक्टर और पंजाब के आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए, और इसी के साथ साथ एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो आप क्लास को पूरा देखना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन है 86 अनुच्छेद और 76 अनुच्छेद, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148। राइट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, 76 आर्टिकल से संबंधित है। आगे आ जाता है, भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यह भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। भारत के पहले महान्यायवादी थे, उनका नाम था MC शीतलवाड़। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या इनमें से किसी को भी दे सकता है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्यागपत्र देगा। और राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु है वो 35 वर्ष होनी ज़रूरी है और 213 आर्टिकल के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ऑप्शन है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 48। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, संसद में शून्यकाल का समय कब होता है। ऑप्शन है 11 से 12, 12 से 2, 12 से 1 और 12 से 2। राइट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, 12 से 2 बजे तक शून्यकाल का समय होता है। वर्तमान में भारतीय संविधान सूची में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है 10, 11, 12 या 15। तो राइट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में कहाँ से ली गई है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन भाग 20वां व अनुच्छेद 368 में है। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हेतु 1956 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए जो 1956 में संविधान संशोधन किया गया था वो कौन सा था। ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। अगला प्रश्न आ जाता है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस वर्ष की गई। ऑप्शन है 1987, 1985, 1989 और 1988। राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, 1989 में। अगला प्रश्न, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, 6 भाषाओं को दर्जा दिया जा चुका है। और वो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं, वो है तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। ये 6 भाषाएं हैं। और भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के 70वें भाग में है और ये अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। और
हमारी मूल 8वीं अनुसूची में मूल रूप से शुरुआत में 14 भाषाएं थी और अब वर्तमान में ये कुल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? ऑप्शन है 46, 48, 47 और 52। इसका राइट ऑप्शन होगा 47, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची वो होती है जिस पर केंद्र व राज्य दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। अगला प्रश्न, पहला मोबाइल कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। राइट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, हरियाणा में की गई। और ये 2007 में की गई। हरियाणा के मेवात में पहला मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई। और मोबाइल कोर्ट की स्थापना हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने दी थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुला सकता है? ऑप्शन है 123, 108, 111 और 161। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसके अलावा ये संयुक्त बैठक होगी 108 के तहत, इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और 123 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। 61 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया है। और 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इनका। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22। राइट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, अनुच्छेद 17 के तहत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भारत की संविधान उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण और प्रभुता संपन्न। राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, लोक कल्याण। अगला प्रश्न, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 1948, 1949, 1950 या 1951। राइट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, 1950 को ये अपनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन है समानता का, एकता का, न्याय का या स्वतंत्रता का। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, ये न्याय का प्रतीक है। अगला प्रश्न, भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किस किस में ये लिखा हुआ है? तो ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और डी ऑप्शन है ए तथा सी दोनों में। राइट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, ए तथा सी दोनों में भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार है। अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में और 46वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में और 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। राइट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया। योजना आयोग की स्थापना कब की गई?
ऑप्शन है 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1951 को और 10 मार्च 1952 को। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन 15 मार्च 1950 को। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज़ नई नई वीडियोस के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।